दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल और आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं आर्किटेक्चर में कितनी कमाई है। ध्यान दीजिए, मैंने ये नहीं बोला कि आर्किटेक्चर के बाद कितनी कमाई है, मैंने कहा है आर्किटेक्चर में कितनी कमाई है। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगा एमसी मेहता का। अगर आपको नहीं मालूम तो मैं बता दूं, एमसी मेहता साहब वो व्यक्ति हैं जो ताजमहल का मामला सुप्रीम कोर्ट तक लेके गए थे और जिनके प्रयासों के फलस्वरूप ताजमहल के आसपास की सारी फैक्ट्रियों को बंद किया गया। काफी सारी चमड़े के व्यवसाय की वहां फैक्ट्रीज चल रही थी, उनको बंद किया गया और इस मामले को संज्ञान लिया गया कि ताजमहल की धरोहर को हमें बचाना है तो पोल्यूशन से उसको बचाना होगा, वातावरण को शुद्ध रखना होगा। किसी ने एमसी मेहता साहब से पूछा, आप वरिष्ठ वकील हैं, आप लाखों रुपए कमा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में अपने मुवक्किल की पैरवी करके, तो आप ये वातावरण को लेकर जगह जगह पीआईएल लगाते हैं, तो कहां से इतना समय लाते हैं और क्या आप अपना नुकसान नहीं कर रहे? और एमसी मेहता जी ने सिर्फ ताजमहल से संबंधित पीआईएल नहीं लगाई थी, उन्होंने ढेरों और ऐसी पीआईएल लगाई जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड थी और उनकी पीआईएल के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने तरह तरह के निर्णय दिए। मेहता साहब ने स्पष्ट जवाब दिया, यह मामला नीड्स वर्सेस ग्रीड का है। उन्होंने कहा हर व्यक्ति की नीड्स उतनी ही हैं, ग्रीड की कोई सीमा नहीं। दूसरी एक बड़ी बेहतरीन बात उन्होंने कही कि मैं अकेला ही एनवायरमेंटलिस्ट नहीं, हर व्यक्ति है। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको साफ हवा नहीं चाहिए या शुद्ध पानी नहीं चाहिए? सबको इसमें प्रयास करने की जरूरत है और यही ऐसा कारण है कि मैं पूरा समय दे रहा हूं पर्यावरण को बचाने के लिए और जितना मेरे से बन पड़ रहा है मैं कर रहा हूं। हम बात कर रहे थे आर्किटेक्चर में कमाई की। अब जब आर्किटेक्चर कॉलेज में लोग एडमिशन लेते हैं तो उनके मस्तिष्क में तरह तरह के सवाल आते हैं कि क्या मुझे प्लेसमेंट मिलेगा, बाहर निकल के कितने की नौकरी मिलेगी, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या सरकारी नौकरियां हैं, प्राइवेट ऑफिसेज में किस तरीके का वातावरण है, क्या मुझे प्राइवेट ऑफिस में अच्छी सैलरी मिल पाएगी। यहां मैं एक आपको उदाहरण दूंगा, एक और बेहतरीन व्यक्ति का, आर्किटेक्ट चरणजीत शाह का। उनके साथ मेरा एक पूरा इंटरव्यू मैंने उनका रिकॉर्ड किया है, सीधी बात विद ए साधु आर्किटेक्ट, जो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। चरणजीत शाह साहब ने दिल्ली के एसपीए से पढ़ाई की। मेधावी होने के कारण उनको वजीफा भी मिला। आप समझ लीजिए 5 साल ना सिर्फ उन्होंने मुफ्त में पढ़ाई की बल्कि उस स्कॉलरशिप के दम पे अपना खर्चा भी चलाते रहे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी डीटीसी की बसों में जाता था अपनी ड्राइंग्स लेके क्लाइंट से मिलने के लिए। और आज चरणजीत शाह साहब एयरपोर्ट किंग कहलाते हैं। ढेर सारे एयरपोर्ट्स उन्होंने डिजाइन किए हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने इस प्रकार के किए हैं जो बेमिसाल हैं। तो दोस्तों, आपको तय करना है कि आपको चरणजीत शाह बनना है कि चरणजीत शाह के दफ्तर में जाके नौकरी करनी है। यह बड़ा स्पष्ट हो जाना चाहिए आपको कि चरणजीत शाह साहब के साथ जो उनके और कुलीग थे, जो उनकी क्लास में और छात्र थे, कहीं उनका नाम निशान नहीं है
या कुछ काम कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है जब आर्किटेक्चर किया है तो कुछ ना कुछ काम तो कर रहे होंगे। लेकिन जो रुतबा, जो प्रसिद्धि इन सरदार जी ने पाई, क्या वो सबने पाई? क्या एसपीए की डिग्री ने उन सबकी मदद की? तो इसका तात्पर्य क्या निकलता है? इसका तात्पर्य निकलता है कि बहुत सारी चीजें मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगी, बहुत सारी चीजें आपकी मेहनत पर निर्भर करती हैं, बहुत सारी चीजें आपकी व्यवहार कुशलता पर निर्भर करती हैं। तो इसलिए आर्किटेक्चर में अगर आना है तो ये मत सोचिए कि आर्किटेक्चर में कितनी कमाई। अब आर्किटेक्चर के बाद कितनी कमाई क्यों नहीं बोला मैंने, कि आर्किटेक्चर का बाद कभी नहीं होता। मैं आज भी आर्किटेक्चर से जुड़ा हूं, लिखने पढ़ने से जुड़ा हूं, निर्माण कार्य से लगातार लंबे समय तक जुड़ा रहा, अब शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हूं, और कभी मेरे पास धनराशि की कमी नहीं पड़ी। कभी मैंने नौकरी नहीं की इंटर्नशिप को छोड़ के, कभी धन की कमी नहीं रही। मेरे दोनों पुत्र दोनों आर्किटेक्ट हैं। मेरी दिवंगत पत्नी सीसीए से पढ़ी थी, आर्किटेक्ट थी। दोनों पुत्रों ने मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर किया है। इन सब की पब्लिक स्कूलों की पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा मेरे को कहीं से विरासत में नहीं मिला। जीवन यापन का सारा खर्चा मेरे को कहीं से विरासत में नहीं मिला। मैं अपने आप को दिहाड़ी मजदूर मानता हूं। मेरे को मजदूरी मिलती गई, काम करता गया। अगर आप आर्किटेक्ट बनना चाह रहे हैं, बनना चाह रहे हैं, बनने जा रहे हैं, तो मजदूरी करने के लिए तैयार रहिए। चाहे अशोक गोयल की तरह मजदूरी कीजिए या चरणजीत शाह की तरह, जिनके ऑफिस में आज 70 आर्किटेक्ट से ज़्यादा कार्यरत हैं। शुभकामनाएं, नमस्कार।